वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं महिमा और करंट अफेयर्स के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारियां कर रहे जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स से जुड़े रहना। ऐसी ही एक पहल वंदे भारत 24 द्वारा की गई है जहां आपको हर रोज के करंट अफेयर्स के साथ अवगत करवाया जाएगा। आज तारीख है 17 अगस्त 2023 और बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। अगर नजर डालें आज के पहले प्रश्न की तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पारसी नववर्ष या नवरोज का एक दिन मनाया गया। तो हाल ही में मनाया गया तो प्रश्न ये उठता है कि ये दिन कब मनाया गया। बात अगर करें नववर्ष की तो नाम से पता चल रहा है कि दिन जो है वो शुरुआत में मनाया जाना चाहिए, साल की शुरुआत में मनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी अगस्त माह में ये दिन मनाया जा रहा है। उत्तर है ये जो नवरोज है, पारसी नववर्ष है, ये 16 अगस्त को यानी कल मनाया गया। आज 17 अगस्त है, ये दिन 16 अगस्त को मनाया गया। अब ये जो दिन है इसे मुख्य तौर पर 31 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दिन 200 दिनों के एक गैप पर मनाया जाता है, इसीलिए इसे अगस्त माह में मनाते हैं, या तो 15 तारीख को या फिर 16 तारीख को। पिछली कल थी 16 तारीख की और इस बार इसे 16 अगस्त को मनाया गया। नजर डालते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में युवा 20 का शिखर सम्मेलन जो है उसे आयोजित किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि युवा 20 शिखर सम्मेलन को कहां आयोजित किया जा रहा है। उत्तर है इस बार युवा 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। जो मंत्रालय है इसने एक निर्धारित दिन यानी 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ये जो युवा शिखर सम्मेलन है, युवा 20 का जो शिखर सम्मेलन है, इसे आयोजित किया है वाराणसी में। नजर डालते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा। उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने अभी एक अभियान शुरू किया है जिस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण पे जोर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जहां की कैपिटल है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां पौधारोपण की एक अभियान शुरू की गई है जिसे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और दिया भी जाना चाहिए। देश को ऐसे अभियानों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। नजर डालेंगे आज के अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। G20 की बात की जाए तो G20 के अक्सर सम्मेलन किए जाते हैं, बैठकें बुलाई जाती हैं और G20 में बहुत सारे जो देश हैं वो शामिल भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, यूके, यूएसए, बहुत सारे देश शामिल हैं। और हाल ही में इसका जो फिल्म महोत्सव है वो किया गया था, वो कहाँ शुरू किया गया था। प्रश्न है कि फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था और उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 का जो फिल्म महोत्सव है वो शुरू हुआ है। बात करेंगे आज के अगले प्रश्न की तो कुछ ही समय पहले SBI की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जिसमें बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ जाएगी और उसमें ये भी बता दिया गया है कि कब तक आ जाएगी। SBI की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, इतना सशक्त बन जाएगा भारत, जिस प्रकार मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है वो अपनाई गई है हमारी सरकार के द्वारा, वो जल्द ही अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ बना देगी, इतना सशक्त बना देगी कि भारत विश्व में वैश्विक तौर पर तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का देश बन जाएगा। तो कब बनेगा? उत्तर है 2027। SBI की जो रिपोर्ट आई है हाल ही में उसमें बताया गया है कि जो भारत है वो 2027 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नजर डालते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले उनका निधन हुआ है। प्रश्न ये है कि मोहम्मद हबीब कौन थे। बहुत बड़ी शख्सियत है ये, काफी नाम है इनका, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो उत्तर है मोहम्मद हबीब जी एक फुटबॉलर थे।
जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत भी रहे, काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया। जो हमारा ये इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था उसमें भी इन्होंने भरपूर योगदान दिया है और हाल ही में उनका निधन हो गया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट जो है वो फ्री कर दिया गया है। अब बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, बहुत सारा कुछ नया किया जाता है। इसी के चलते हाल ही में एक जगह है, एक क्षेत्र है भारत का ही, जहां सरकार द्वारा IVF गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री कर दिया गया। IVF का ट्रीटमेंट जो है वो फ्री कर दिया गया है। उत्तर है गोवा, जहां बहुत से अभियान चला गए हैं, बहुत सारे सम्मेलन शुरू किए गए हैं। वहीं IVF का जो ट्रीटमेंट है सरकारी अस्पतालों में उसे मुफ्त कर दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे कुछ ही समय पहले नियुक्त किया गया। LIC जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, यानी कि आजादी के कुछ ही समय बाद लगभग 9 साल के अंतराल में LIC की शुरुआत की गई थी। बीमे पॉलिसीज बहुत सारी नई नई LIC के द्वारा बनाई जाती हैं और हाल ही में इसके जो निदेशक प्रबंध हैं वो नियुक्त किए गए हैं नए। उनका नाम क्या है? उत्तर है R दुरईस्वामी। LIC जो कि 1956 से काम कर रही है, उनके जो निदेशक प्रबंध निदेशक जो नए हैं उनका नाम है R दुरईस्वामी। नजर डालें आज के अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न है, किसने PSG को छोड़कर अल हिलाल को साइन किया है? मतलब PSG जिसका बहुत ज्यादा नाम है उसे छोड़कर अल हिलाल को साइन कर लिया है। उत्तर है नेमार जूनियर, जो ब्राजील के एक फॉरवर्ड हैं, उन्होंने अल हिलाल को अब साइन कर लिया है। फुटबॉलर ये हैं नेमार जूनियर, फुटबॉलर है ये, बहुत बेहतरीन एक फुटबॉलर है, इसलिए PSG को छोड़कर इन्होंने दुबई के सऊदी अरब के अल हिलाल को अब साइन कर लिया है PSG को छोड़कर। बात करें आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न की, तो आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कहां सबसे पहली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है जिसका नाम भी एक रखा गया है प्रबल, उसे लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो सबसे लंबी दूरी वाली रिवॉल्वर है ये फिलहाल अभी कहीं नहीं बन पाई है और एक देश है जहां इसे लॉन्च किया जाएगा। एक नाम निर्धारित कर दिया गया है प्रबल को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और प्रश्न ये उठता है कि कौन वो देश है जो इसे लॉन्च करने वाला है। तो बात की जाए उत्तर की, तो उत्तर है भारत की जो टीम है, एक मंत्रालय है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जिनका हेडक्वार्टर है कानपुर में। कानपुर के द्वारा अब इस जो प्रबल है एक रिवॉल्वर है, इसे लॉन्च किया जाएगा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये पहली रिवॉल्वर भी बनेगी। यहीं पे आज की करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। आपको हर रोज की करंट अफेयर्स के साथ अवगत करवाया जाएगा। देखते रहिए वंदे भारत 24 करंट सेशन। यही समाप्त होता है। धन्यवाद।